बिहार में जाति आधारित गणना पिछले महीनों कराई गई थी और लगभग 85% काम पूरे हो चुके थे। लेकिन पटना उच्च न्यायालय में जब ये मामला आया तब इस पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। आज एक बड़ा दिन है और इस दिन को महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है कि लगभग 5 दिनों की लगातार सुनवाई के बाद, फैसला सुरक्षित रखने के बाद आज पटना उच्च न्यायालय जाति आधारित गणना पर सुनवाई को लेकर जो भी फैसले हुए थे उस पर निर्णय लेगा। यानी पटना उच्च न्यायालय जाति आधारित गणना पर आज अपना फैसला सुनाएगा। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने पिछले महीने 7 जुलाई को जाति आधारित गणना पर सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। न्यायालय ने लगातार 5 दिनों तक इस मामले में सुनवाई की थी। गौरतलब है कि पटना उच्च न्यायालय ने जाति आधारित गणना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए 4 मई को इस पर तत्काल प्रभाव से अंतरिम रोक लगा दिया था। फैसला सुरक्षित रखने के साथ ही जो भी डाटा जाति आधारित गणना में सामने आए थे और उसको और किसी अन्य लोगों के पास हस्तांतरित ना करने की भी हिदायत दी गई थी। आपको बताते चलें कि ये जो जाति आधारित गणना है उसको लेकर के जो पटना उच्च न्यायालय में जो याचिका करता है वो अधिवक्ता दीनू कुमार हैं। उन्होंने ही जाति आधारित गणना को लेकर के पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसके कारण से जाति आधारित गणना पर पटना उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी। दीनू कुमार ने अपने वक्तव्य में साफ तौर पर कहा था कि सुनवाई को लेकर के जो पक्ष और विपक्ष है, दोनों लोगों ने पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सामने अपना पक्ष रखा है और दीनू कुमार ने अपना पक्ष रखते हुए साफ तौर पर कहा है कि जाति आधारित गणना के कारण निजता के अधिकार के संबंध में पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए ऐतिहासिक फैसले का उल्लंघन है। यानी जाति आधारित गणना में वो सभी चीज़ें लोगों से पूछे जाते थे जो कि एक तरह से निजता का अधिकार, ये दीनू कुमार का आरोप है, जो कि पटना उच्च न्यायालय में जाति आधारित गणना को लेकर के जो भी दायर याचिका है उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था। इसके साथ साथ महाधिवक्ता पीके शाही ने कहा था कि जाति की गणना और विभिन्न जातियों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। यानी जो राज्य सरकार के जो अधिवक्ता हैं, जो जाति आधारित गणना के पैरवीकार हैं, उन्होंने भी अपना पक्ष जो है पटना उच्च न्यायालय में रखने का काम किया था और जो चुनौती देने वाली याचिका दीनू कुमार की थी उसको एक काउंटर के रूप में जो है उन्होंने ये बातें कही थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि राज्य सरकार के पास अधिकार है कि जिनके पास कोई भी सरकारी योजनाएं या फिर और भी अन्य जो राज्य सरकार के द्वारा जो सुविधाएं दी जाती है लोगों को, उसको राज्य सरकार कैसे पहुंचाएगा, इसी को लेकर के, इसी के मद्देनज़र जाति आधारित गणना राज्य में कराए जा रहे थे। आपको बताते चलें कि बीते महीने 4 मई को जाति आधारित गणना पर रोक लगाई गई थी और 5 दिनों के सुनवाई के बाद 7 मई को फैसला सुरक्षित रखा गया था और आज 1 अगस्त है और आज पटना उच्च न्यायालय का फैसला आएगा, जाति आधारित गणना राज्य में होगी या नहीं होगी। कैमरामैन विष्णु के साथ मैं विपुल, पटना।